आज मोक्षदा एकादशी का दिन भी है, गीता जयंती मोक्षदा एकादशी भी। इस मोक्षदा एकादशी का महात्म्य सुनने से बड़ा भारी फल कहा गया है। भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हुए युधिष्ठिर ने कहा कि प्रभु, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में जो एकादशी उसका बड़ा भारी महात्म्य है। उसको सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल कहा गया है, वो पाप नाशिनी है। आप कृपा करके मुझे मोक्षदा एकादशी के विषय में सुनाइए। तब श्री कृष्ण कहते कि युधिष्ठिर, मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी मतलब आज के दिन की मोक्षदा एकादशी कहते हैं। इसको श्रवण मात्र से वाजपेयी यज्ञ करने का फल होता है। चंपक नगर का राजा वैश्वासन को बड़ा प्रतापी राजा माना जाता था, बड़ा बुद्धिमान और धर्म का आदर करने वाला राजा माना जाता था। चंपानगर के राजा को स्वप्न आया कि मेरे पितर नरक में पड़े, बड़े दुखी है। कहराते हुए पितरों ने कहा कि बेटा, तुम्हारे जैसा बलवान, वीर्यवान, बुद्धिमान पुत्र होते हुए हम नरक में पड़े। बेटा, हमारे कल्याण का उपाय करिए और हमें इस नरक की पीड़ाओं से बचाकर स्वर्ग प्रदान कराने के लिए कुछ उपाय करिए। राजा वैश्वासन स्वप्ने की याद करते सुबह बड़े उदास होकर सोचते सोचते ब्राह्मणों से सलाह मसलत की। ब्राह्मणों ने कहा, ये प्रभात का स्वप्न सच्चा है और राजभोग भोगते कई राजा नारकी यातनाओं को प्राप्त होते हैं, ये बात भी सत्य है। और आप जैसे सुपात्र को ही अपने पितर प्रेरणा दे सकते हैं। राजन, एक काम करिए, आप जैसे बलवान और साहसी राजा को उचित है कि माँ बाप का और अपने दादा दादी और नाना नानी पितरों का कल्याण करने के लिए आप वन में पर्वत मुनि के आश्रम की शरण लीजिए। राजा ने व्यवस्था की और पर्वत मुनि के आश्रम में राजा जूते ताज बाहर कर रथ में रखकर हाथ पैर धोकर कुल्ला करके 3 अंजलि पानी की लेकर बाद में ऋषि के दर्शन करने गए। पर्वत मुनि ने राजा का 7 अंग, खजाना, सैन्य, मंत्री, प्रजा, कुटुंबीजनों आदि राज्य के जो सुख के 7 अंग हैं, उनकी कुशलता पूछी। महाराज, ये सब उचित है, सब कुशल है, ऐहिक कोई तकलीफ नहीं, शत्रु का भय नहीं, अनावृष्टि अतिवृष्टि की कोई कमी, अन्न कोश धन कोश सब उचित है, आपकी कृपा है, आपके आशीर्वाद का विजय है। महाराज, मुझे ऐसा ऐसा स्वप्न आया था और मेरे पूर्वज नरकीय यातनाओं में दुखी, और उन्होंने मेरे को अपने उद्धार के लिए कहा है, और ब्राह्मणों से सलाह मसलत करने पर आप ही की शरण आने की सत्प्रेरणा मिली है। महाराज, मेरी आंखें पावन हुई आप जैसे आत्मरामी संत के दर्शन से। मेरे कान पावन होंगे, आपकी वाणी इन कानों में जाएगी, क्योंकि आपकी वाणी ब्रह्म को परमात्मा को छूकर आती। महाराज, इस वातावरण में आने से
मेरे रोमकूप के द्वारा जो हवाएं अंदर जाएगी वो भी मुझे मेरे रक्त के कणों को पावन करे। मैं आपकी शरण, मेरे पितरों के उद्धार का उपाय आप जैसी विभूति ही बता सकती है। भगवान कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, पर्वत मुनि राजा की पितर तारणी प्रार्थना सुनकर एक मुहूर्त पर्यंत समाधिस्थ हो गए और सारा जान लिया उन्होंने। और राजा वैश्वासम को सपने में पितरों ने जो प्रेरणा दी और जो अपनी व्यथा बताई वो सत्य घटना है। वो दुखी हैं बेचारे, लेकिन तुम निराश मत होना। सुंदर उपाय है। चंपक नगर के नरेश, अभी अभी आने वाले सप्ताह में मोक्षदा एकादशी आ रही है। वो पितरों को मोक्ष करने के लिए और पापों का शमन करने के लिए, मनोवांछित उपलब्धियां करने के लिए, तो मोक्षदा एकादशी का व्रत करना और पुण्य पितरों की सद्गति के लिए अर्पण कर देना। सुबह उठो, दसम के दिन एक बार भोजन करो, एकादशी के दिन उठो, आज मोक्षदा एकादशी है। मैं भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए, पितरों की सद्गति के लिए अथवा पाप नाश के लिए जिस निमित्त कर रहे हो, मैं आज उपवास करूंगा। उपमाना समीप, वास माना रहूंगा, अंतर्यामी के समीप रहूंगा। एकादशी 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री, 11वां मन, उनको नीच कर्मों से, नीच चिंतन से, नीच स्पर्श से बचाऊंगा। एकादशी के दिन मैथुन करना बड़ा भारी। वैसे जो व्रत नहीं रखते, हिंदू नहीं है, उनके लिए भी पूनम का, अमावस्या का मैथुन बड़ी हानि करता है। तिथियों का प्रभाव पड़ता है मन पर। चाहे हिंदू धर्म को गालियां देते हो, हिंदू साधुओं को गालियां देते हो, ऐसे लोगों को भी हम सलाह देते, प्रार्थना करते कि अमावस्या और पूनम को संसार व्यवहार आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा भारी खतरा पैदा करता है। अगर बालक रह गया तो विकलांग पैदा होता है। बोले हम नहीं मानते। आप नहीं मानते तो चलो भादरवा सुद चौथ के चांद का दर्शन कर लेना, फिर आप पर लांछन लगेगा। देख लो लगता है कि नहीं लगता। आप गंगा को नहीं मानो, लेकिन धक्का कोई मार दे तो पानी की ठंडक मिलेगी। आप आग को नहीं मानो, लेकिन कूद पड़ो तो मजा आ जाएगा। जयराम जी के बोलना पड़ेगा। तो हिंदू धर्म किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया, किसी पैगंबर ने नहीं बनाया, किसी ईश्वर के पुत्र ने नहीं बनाया, किसी ऋषि मुनि ने नहीं बनाया, किसी देवी देवता ने अथवा कृष्ण और राम जी ने भी नहीं बनाया। ये सनातन है। हालांकि राम और श्री कृष्ण भी इसी सनातन संस्कृति में प्रकट हुए। ये बड़ा वैज्ञानिक है। इसमें ज्यों ज्यों अंदर जाते त्यों त्यों आश्चर्य होता है कि कितनी दिव्यता भरी। तो साहसी पुत्र ने एकादशी का व्रत किया। संयम, सादगी, भगवान की पूजा, रात्रि का जागरण, कीर्तन, उल्लास आदि करते हुए एकादशी पूर्ण हुई। 12 को व्रत खोला। एकादशी के व्रत का फल पितरों को अर्पित किया। क्षण भर में ही शुभ संकल्प के बल से पितरों की सद्गति हुई। देवता का शरीर धारण करके युधिष्ठिर वे आकाश से फूलों की वृष्टि करते हुए आशीर्वाद देते हुए पितरों की सद्गति हुई। ये तुम्हारे हमारे संवाद को और एकादशी के महात्मा को जो सुनेगा उसे वाजपेयी यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त होगा। आपको ये पुण्य प्राप्ति के लिए प्रसंग सुनाया है। व्रत करोगे तो और लाभ होगा।